हेलो एवरीवन, एक न्यू सेशन में आपका फिर से स्वागत है। सिंपल इंटरेस्ट भाग थर्ड की बात करेंगे। जो भी CHSL, SSC, बैंक, रेलवे, आर्मी, GD, सेंट्रल लेवल के जितने भी एग्जाम है, बैंक वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। एक बार सोशल मीडिया पर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। करते हैं आज के सेशन को शुरू। पहला क्वेश्चन है, कोई राशि किस दर पर 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है। सिंपल सा मेथड बताऊंगा। सिंपल इंटरेस्ट में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दुगनी तीन गुनी का। तो सबसे पहले आपको जो गुनी दे रखी है उसको उठाना है। कितना गुनी है? दुगनी, 2 गुनी है। तो आपको क्या करना है, जितना भी गुनी है उससे 1 गुनी कम कर देना है। अगर यहाँ 2 गुनी है तो आपको 1 गुनी लेना है। अगर यहाँ 3 गुनी है तो आपको 2 गुनी लेना है। अगर यहाँ 5 गुनी है तो आपको 4 गुनी लेना है। तो यहाँ 2 गुनी है तो आपको 1 गुनी लेनी है। 1 बटा में क्या करना है, जो वर्ष दे रखा है वो वर्ष रख देंगे, गुणा में क्या कर देंगे 100, कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25। क्या पूछा जा रहा है, किस दर से? तो ये हो जाएगी 25%। बात आई क्या समझ में? यहां जो जितना गुणी लिख रखा है उससे 1 कम करना है आपको। 2 है तो यहाँ 1 रखेंगे, टाइम है तो यहाँ टाइम लगा देंगे, गुणा में क्या करेंगे 100% में दर आ जाएगी। नेक्स्ट देखें, दूसरा क्वेश्चन है कि कोई राशि 10% की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाती है। 3 गुनी हो जाएगी। अब देखो यहाँ कितने गुनी है, 3 गुनी है। 3 गुनी है तो मैंने क्या कहा था, 1 गुनी कम करना है। 3 गुनी में से 1 गुनी कम कर दोगे 2 गुनी बचेगा। बटा में दर कितनी है 10, गुणा में क्या करना है आपको 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, आंसर कितना आया 20। बात आई क्या समझ में? आई क्या? तो आपको क्या करना है, जितना गुनी है उससे 1 गुनी कम कर देना है और आपका आंसर बहुत ही चुटकियों में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 3 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन। कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो बताओ कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। अभी हमने इससे पहले 2 क्वेश्चन किए थे, उसमें 1 गुनी आ रहा था, या टाइम दिया हुआ था या दर दी हुई थी। अब इसमें क्या है, 2 बार गुनी आया है, 1 बार टाइम दिया है, दूसरी बार टाइम हमें पूछे। तो आपको क्या करना है, पहला गुनी पहला टाइम, दूसरा गुनी दूसरा टाइम, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है। तो सबसे पहले देखो गुनी कितना है, 2 गुनी। मैंने क्या कहा था, 1 गुनी कम करना है, 2 गुनी है तो 1 गुनी लेना है। 1 बटा में पहला टाइम कितना है 5 बराबर। अब दूसरी तरफ देखो कितने वर्ष में, टाइम तो दे नहीं रखा, हमें पूछे गुनी कितना है 5 गुनी। तो 1 गुनी कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 गुनी। टाइम हमें पूछा है तो इसको T2 माने। बात आई क्या समझ में? पहला गुणी, गुणी में से तो 1 कम करना ही है। पहला गुणी पहला टाइम, दूसरा गुणी दूसरा टाइम। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T2 बराबर कितना आएगा, इसका इसके साथ करेंगे 20। तो कितने वर्ष में हो जाएगा ये, 20 वर्ष के अंदर आएगा। कितना वर्ष है, 20 वर्ष। नेक्स्ट देखें, कोई राशि 10% साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है, तो बताओ किस दर से वह 7 गुनी हो जाएगी। तो बताओ किस वर्ष से वो 7 गुनी हो जाएगी। तो वही काम, पहला गुनी पहला दर। पहला गुनी कितना है 3 गुनी, और गुनी में से 1 कम करना है तो यह कितना गुनी आएगा 2 गुनी। पहली दर कितनी है 10 बराबर क्या लेना है, दूसरी गुणी कितनी है 7, जितनी गुणी है उसमें से 1 कम करेंगे तो कितना होगा 6। और किस दर से पूछा जा रहा है, दूसरी दर हमें पता नहीं है, तो इसको क्या मान लेते हैं R2 मान लेते हैं। अरे भैया दर को R से डिनोट करते हैं तो R2 दर का दर ही लिख सकते हैं आप। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2R2 बराबर कितना होगा, इसका इसके साथ करेंगे 60। R2 बराबर क्या आएगा, 2 इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 30%। तो किस दर से हो जाएगा 30% हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 5 और 6 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4800 रुपए हो जाती है तथा 5 वर्ष में 5600 रुपए हो जाती है, तो वह राशि क्या होगी। तो सबसे पहले लैंग्वेज को जानने की, राशि का मतलब होता है मूलधन, हमसे पूछा जा रहा है। हो जाती है इसका मतलब मिश्र दर दे रखा है। अब देखें 3 वर्ष में 4800 रुपए हो जाती है, तो 3 वर्ष का मिश्र धन 4800 रुपए है
और 5 वर्ष में वो 5600 रुपये हो जाती है। इसका मतलब 5 वर्ष का मिश्र धन कितना है? 5600 रुपये। अब देखो मैं आपको दो तरीके, एक बेसिक तरीका बताऊंगा, एक सॉल्यूशन तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक तरफ टाइम पीरियड लिख देना है 3 वर्ष, और दूसरी तरफ ये टाइम पीरियड लिख लेंगे। एक तरफ टाइम पीरियड लिखना है, एक तरफ मिश्र धन लिखना है 4800, और इधर कितना 5600। बात आई क्या समझ में? आई या नहीं? एक तरफ आपको क्या करना है, टाइम पीरियड लिखना है। टाइम पीरियड लिखेंगे 3 और 5, और मिश्र धन एक तरफ लिखेंगे। अब इसका क्या करेंगे, तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे। इसका 5 से गुणा करेंगे तो 2 0 की 2 0, 5 का 8 से करेंगे 40, इसका 20 से करेंगे 24, इसका 3 से गुणा करेंगे आप 0 0 8 15 और 16। आई क्या बात समझ में? आपको क्या करना है, एक तरफ टाइम पीरियड लिखना है, एक तरफ मिश्र धन लिखना है। कब? जब आपसे राशि पूछी जाए तो। अब आपको क्या करना है, इसका तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। 24,000 में से 16,800 घटाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 7200। ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, राशि। जब भी आपको राशि चाहिए तो आपको क्या करना है, जो डिफरेंस आया है 7200 बट्टा में क्या करना है, टाइम पीरियड का डिफरेंस लेना है। टाइम पीरियड यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, डिफरेंस लेंगे तो कितने साल आया, 2 साल। तो 2 साल का डिफरेंस, आंसर कितना आ जाएगा, 3600। आई क्या बात समझ में? 3600 रुपए वो क्या है, राशि। एक और देखें, जब इसने बोला, ये तो था कैलकुलेट मेथड जिसमें हम एग्जाम में बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देते। बेसिक भाषा का मतलब क्या है, 3 साल में 4800 रुपए है, 5 साल में वो राशि 5600 रुपए हो जाती है। तो 48 और 5600 में कितने का डिफरेंस है, 800 का। इसका मतलब है 2 साल में ब्याज कितना था, 800। तो 1 साल का ब्याज कितना हुआ, 400। अरे भैया 2 साल का ब्याज अगर 800 रुपए, साधारण ब्याज में ब्याज सेम रहता है, तो 1 साल का 400 है ना। 1 साल का ब्याज अगर 400 है तो 3 साल का ब्याज कितना होगा, 1200। अरे 3 साल का जो मिश्र धन 4800 है, ब्याज 1200 है, तो मूलधन 3600 हुआ ना। अरे मिश्र धन क्या होता है कि मूलधन में जो ब्याज जोड़ते हैं, ब्याज अगर 1200 है, मिश्र धन 4800 है, तो 4800 में से 1200 घटा देंगे तो 3600, वो क्या आ जाएगा, राशि आ जाएगी, मूलधन आ जाएगी। ये बेसिक तरीके से भी आप इसको हल कर सकते। नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और लिया हमने, साधारण ब्याज की दर से किस धन का 3 वर्ष का मिश्र धन 1600 रुपए, 4 वर्ष का मिश्र धन 1800 रुपए, तो राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, जब भी इस प्रकार का मिश्र धन हमें दे रखा हो और राशि पूछी जाए तो आपको क्या करना है, टाइम पीरियड लिखना है 3 और 4। ये टाइम पीरियड है। 3 में कितना है, 1600, इसके बराबर लिखेंगे। 4 में कितना है, 1800, इसके बराबर लिखेंगे। अब क्या करेंगे, तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे। इसका जब करोगे 2 0 की 2 0, 16 चौके 64। इसका इधर करेंगे 2 0 की 2 0, 18 तिया 24। फिर इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। कितना आया डिफरेंस, कितना आया, 1000। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, राशि। जब राशि ज्ञात करते हैं तो 1000 जो डिफरेंस है बट्टा में टाइम पीरियड का डिफरेंस, यहाँ 3 या 4, टाइम पीरियड का डिफरेंस 1, इसका मतलब राशि कितनी आई, 1000। राशि कितनी है, 1000 रुपए। बेसिक तरीका देखो, 3 वर्ष का मिश्र धन कितना, 1600, 4 वर्ष का मिश्र धन कितना, 1800, और दोनों में अंतर कितना, 200 का, और इन दोनों में अंतर कितना, 1 साल का। इसका मतलब 1 साल का ब्याज 200 है, तो 3 साल का ब्याज कितना हुआ, अगर 1 साल का ब्याज 200 है तो 3 साल का ब्याज 600 हुआ ना। 600 ब्याज है, मिश्र धन 1600 है, तो मूलधन कितना हुआ, 1000 हुआ। अरे भैया ब्याज और मूलधन को जोड़ते हैं तब जाके क्या बनता है, मिश्र धन बनता है। बात आई क्या समझे? नेक्स्ट देखते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन है, लेकिन राशि की जगह क्या है, हमसे दर पूछी जा रही है। तो राशि की जगह दर पूछी जाए तो कौन से कॉन्सेप्ट लगाएंगे, राशि पूछी जाए तो ये कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखें।
नेक्स्ट देखें कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1480 रुपए हो जाती है तथा 4 वर्ष में 1760 रुपए हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन किए थे, इसी प्रकार की स्टेटमेंट थी, मिश्र धन दिए होते अलग अलग वर्ष के और हमें राशि पूछी जा रही थी। उसके लिए हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था, उसमें थोड़ा सा चेंज है। जब हमसे क्या पूछी जाए, रेट पूछी जाए, दर पूछी जाए, क्या करना है। सबसे पहले टाइम पीरियड लिखना है 2 और इधर टाइम पीरियड कितना है 4। उसके बाद मिश्र धन लिखेंगे 1480 और इधर 1760। उसके बाद हम क्या करते थे, तिरछा मल्टीप्लाई, उसमें भी करते थे इसमें भी करते। तिरछा मल्टीप्लाई जब आप इसका करोगे तो देखें 0, 8 चौके 32, 4 चौके 16 और 3 19 और 4 एकम 4 और 1 अंशील 5। इसका आप करोगे 0, 2 और 5 और 3, यह है। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो डिफरेंस देख रहे हैं आप कितना आएगा हमारा 2400 रुपये अंतर आएगा। ठीक है, ये हम वहां भी कर रहे थे जब राशि ज्ञात कर रहे थे और दर कर रहे हैं तो भी ये कर रहे हैं। अब डिफरेंस क्या लेना है, जब हमें दर पूछी जा रही है तो दर पूछी जा रही है तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें इन दोनों का, ये जो आपका मिश्र धन है और ये मिश्र धन है, इसका अंतर लेना है जब दर पूछी जाए। 1480 और 1760 में आप जब डिफरेंस लेंगे तो आपका डिफरेंस कितना आएगा, आप देख सकते हैं 0 में से 0, 16 में से 8 और यहाँ 6, 280 रुपए आपका डिफरेंस आएगा। 280 गुणा में 100 बटा में जो अंतर आया है वो लिखना है। बात आई क्या समझ में, बटा में क्या लिखना है, जो अंतर आया वो लिखना है। हम उसके बाद क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे। यहां आप देखेंगे कि 4 से काटते हैं तो यहाँ 6 और यहाँ 7, 70 और जब इसमें और काटे हैं तो 35 बटा में 3। इसको हल करेंगे 11 तिया 33, 11 से 2/3%। कितना आएगा, दर कितनी आएगी 11 से 2/3। इन दोनों का डिफरेंस लेना है जब दर पूछी जाए। सेम क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, देख सकते हैं आप कि कोई राशि 2 वर्ष में 4200 रुपए हो जाती है तथा 5 वर्ष में 4500 रुपए हो जाती है, तो बताओ इसकी दर क्या होगी। तो आपको टाइम पीरियड लिखना है 2 और इधर टाइम पीरियड कितना लिखेंगे 5। यहां लिखेंगे 4200 और यहां लिखेंगे 45। उसके बाद आपको क्या करना है, तिरछे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 0 का 0, 10, 0, 20 और 1, 21। इधर करेंगे 0, 0, 0, 9, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 12,000। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, दर पूछी जा रही है। क्या पूछा जा रहा है, दर। तो आपको दर कैसे ज्ञात करते हैं, दर ज्ञात करने के लिए ये जो मिश्र धन है इसमें अंतर देखना है। 4200 और 4500 में अंतर कितने का है 300, तो 300 गुणा में 100 बट्टा में जो अंतर आया है कितना 12,000। 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट कर देंगे, ये बच गया 30, 15 और 6, फिर 3 से काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 या 15, 2, तो ये हो जाएगा 1, 2.5% आपकी क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी। तो ये था एवरीवन, डियर स्टूडेंट, दोस्तों, फ्रेंड्स, आज का सेशन साधारण ब्याज जिसका पार्ट नंबर 3 हमने किया है। कुछ बेसिक तथ्य आपके सामने रखे हैं ताकि आपके एग्जामिनेशन में कुछ और इंप्रूव हो सके। जितने भी इफेक्ट तथ्य है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक वीडियो में, कल के वीडियो में हम इस सिंपल इंटरेस्ट को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आप किसी भी बुक से क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही आसानी से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सेशन पर बने रहें, चैनल के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ते रहें और अपने फ्रेंड सर्किल को शेयर करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर शेयर करें ताकि सभी को इस निःशुल्क भरी कक्षा का फायदा हो सके। क्योंकि आजकल एजुकेशन बिजनेस बन गया है और इस बिजनेस में प्रत्येक बच्चा पिसता ही जाता है। इसलिए जो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर हम अपना वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसका ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फायदा हो। धन्यवाद, कल मिलते हैं 4th सेशन के साथ।